13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्द सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी जब गोलियों की आवाज ने देश की संसद को हिला दिया। कुछ ही घंटों में सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, सवाल था बदले का, ताकत का और शायद परमाणु युद्ध का। हमले के बाद भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी शुरू की। इसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, मिसाइल यूनिट्स, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक पूरी सीमा पर युद्ध की तैयारी। रेलगाड़ियां सिर्फ सैनिकों को ढो रही थीं, खेतों के बीच अस्थायी बंकर बन रहे थे और हर शाम न्यूज चैनलों पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब युद्ध तय है? इंडियन आर्मी ने अपने स्ट्राइक कोर्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया था। पश्चिमी मोर्चे पर भारी तोपखाना, उत्तरी सेक्टर में हाई अलर्ट एयर डिफेंस। सैनिक महीनों तक सीमा पर जमे रहे, हर दिन आदेश का इंतजार, आगे बढ़ो। लेकिन इस बार मामला अलग था। 1998 के बाद दोनों देश खुले तौर पर परमाणु शक्ति बन चुके थे। हर तोप के पीछे अब सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि एक अदृश्य परमाणु छाया भी खड़ी थी। जनवरी 2002 में हालात और बिगड़े। सीमा पर गोलाबारी बढ़ी, राजनयिक रिश्ते लगभग टूट चुके थे। दिल्ली में युद्ध कक्षों में नक्शों पर लाल और नीली रेखाएं खिंच रही थीं। रणनीति तैयार थी, सीमित हमला, तेज प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पहले लक्ष्य हासिल करना। लेकिन तभी फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक संदेश आया। आधिकारिक नहीं, सार्वजनिक भी नहीं, एक डिप्लोमैटिक सिग्नल वॉशिंगटन और लंदन के जरिए पहुंचा हुआ। अमेरिका, जो उस समय 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध में लगा हुआ था, दक्षिण एशिया में परमाणु टकराव का जोखिम नहीं ले सकता था। अमेरिकी विदेश मंत्री और विशेष दूतों के जरिए संकेत भेजा गया कि अगर भारत अभी हमला करता है तो पाकिस्तान पहले इस्तेमाल की परमाणु नीति पर विचार कर सकता है। ये शब्द लिखित में नहीं थे, लेकिन संदेश साफ था, एस्केलेशन अनकंट्रोलेबल हो सकता है। दिल्ली में उस रात सन्नाटा था। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख के बीच लगातार बैठकें चल रही थीं। सवाल था, क्या सीमित पारंपरिक हमला वाकई सीमित रहेगा? खुफिया इनपुट्स ने भी चेतावनी दी। उपग्रह तस्वीरों में पाकिस्तान की मिसाइल यूनिट्स की गतिविधि दिख रही थी। कुछ ठिकानों पर असामान्य मूवमेंट। क्या वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे या वाकई तैयारी? इधर आर्थिक मोर्चा भी टूटने लगा था। लगभग 10 महीने की लामबंदी ने भारत को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। हजारों करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे थे। विदेशी निवेशक घबराए हुए थे। शेयर बाजार अस्थिर था। बीमा प्रीमियम बढ़ रहे थे। लाखों सैनिक सीमा पर थे, लेकिन कोई गोली चलाए बिना ही देश की अर्थव्यवस्था दबाव में थी। मई 2002 में कालूचक हमले ने फिर आग में घी डाल दिया। सेना के परिवारों को निशाना बनाया गया। पूरे देश में गुस्सा उबाल पर था। इस बार सेना पूरी तरह तैयार थी। आदेश बस कुछ घंटों की दूरी पर था। लेकिन उसी दौरान फिर एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलचल शुरू हुई। अमेरिकी और ब्रिटिश दूत दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच लगातार आ जा रहे थे। एक और संदेश आया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की घोषणा करेंगे और सीमा पर डी-एस्केलेशन का वादा करेंगे। यह भरोसेमंद था या सिर्फ समय खरीदने की चाल? इंडियन आर्मी के लिए सबसे कठिन क्षण वही था। महीनों की तैयारी, सैनिकों का मनोबल, देश की उम्मीदें और सामने एक कूटनीतिक संकेत जो कह रहा था, रुक जाइए। सेना प्रमुखों ने चेताया, लंबी तैनाती से ऑपरेशनल रेडीनेस पर असर पड़ रहा है। मॉनसून आने वाला था। सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी थीं, जिनसे अपने ही सैनिकों की जान जा रही थी। हर दिन देरी का मतलब था और नुकसान। लेकिन अगर हमला होता और पाकिस्तान सच में परमाणु विकल्प की ओर बढ़ता, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को बीच में ही रोक देता? क्या सीमित युद्ध अनियंत्रित टकराव में बदल जाता? जून के मध्य में तनाव चरम पर था। मिसाइल परीक्षणों की खबरें आ रही थीं। दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर थीं। संयुक्त राष्ट्र में बंद दरवाजों के पीछे चर्चा हो रही थी। और फिर धीरे धीरे टोन बदला। बयान नरम हुए, सैनिक पीछे हटने लगे। आधिकारिक रूप से युद्ध कभी घोषित नहीं हुआ। अक्टूबर 2002 तक लामबंदी समाप्त हो गई। इतिहास इसे नो वॉर नो पीस का दौर कहता है, लेकिन असली कहानी उन बंद कमरों में लिखी गई थी जहां आखिरी मिनट का वो डिप्लोमैटिक सिग्नल पहुंचा था। क्या वो चेतावनी थी या दबाव?
क्या भारत ने संयम दिखाया या एक अवसर खो दिया? क्या परमाणु छाया ने युद्ध को रोका या सिर्फ टाल दिया? ऑपरेशन पराक्रम ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं लड़े जाते, वे लड़े जाते हैं शब्दों, संकेतों और अदृश्य डर से। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला वो होता है जब आप ट्रिगर दबाने से ठीक पहले रुक जाते हैं।